इस वीडियो में आप आनुवंशिकी और वंशागत के महत्वपूर्ण टिप्पणियों का अध्ययन करेंगे। ये टिप्पणियां हैं एलीलोमॉर्फ क्या होता है या एलील किसे कहते हैं, इसके बारे में आप जानेंगे। एलील या एलीलोमॉर्फ क्या होता है, इसके बारे में आप जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है जीन रूप क्या होता है या दृश्य रूप किसे कहते हैं, जीन रूप और दृश्य रूप किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप जो है समयुग्मजी क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होते हैं और पुनीट वर्ग या जिसे हम चेकर बोर्ड कहते हैं ये क्या होते हैं। हम आप सभी को इन सभी टिप्पणियों के बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इन टिप्पणियों से जो है हर वर्ष कुछ ना कुछ पूछा जाता है, इसलिए आप इन टिप्पणियों का अध्ययन करके ही परीक्षा देने जाएं। तो आइए सबसे पहले जो है यहाँ पर हम आपको एलीलोमॉर्फ क्या होता है या एलील किसे कहते हैं, एलीलोमॉर्फ क्या होता है या एलील क्या होते हैं। किसी भी आनुवंशिक लक्षण के जो तुलनात्मक रूप होते हैं, किसी भी आनुवंशिक लक्षण के क्या होते हैं, जो कंट्रास्ट कैरेक्टर या तुलनात्मक रूप होते हैं, उन्हीं को जो है हम एलीलोमॉर्फ कहते हैं। किसी भी आनुवंशिक लक्षण के कंट्रास्ट कैरेक्टरों को एलीलोमॉर्फ कहा जाता है। आप इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। पौधे की लंबाई के तुलनात्मक रूप जो होते हैं लंबा और बौना होता है। पौधे की लंबाई के तुलनात्मक रूप क्या क्या होते हैं, लंबा और बौना होते हैं। तो इन्हीं तुलनात्मक रूपों को हम एलीलोमॉर्फ कहते हैं। एक जोड़ी जीन को एलील कहा जाता है। वन पेयर जीन को क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एलील जो होते हैं समजात गुणसूत्रों के समान खंडों पर स्थित होते हैं। एलील कहाँ पर स्थित होते हैं, जो समजात गुणसूत्र के समान खंडों पर स्थित होते हैं। अब हम आपको जो है जीन और दृश्य रूप के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे, जीन और दृश्य रूप को। दृश्य रूप को हम फिनोटाइप कहते हैं और जीन रूप को हम जीनोटाइप कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ दृश्य रूप के बारे में बताएंगे कि दृश्य रूप क्या होता है। आइए हम जो है यहाँ पर जो है दृश्य रूप या फिनोटाइप के बारे में जानते हैं। किसी जीव का वह लक्षण जो विकसित या प्रदर्शित होता है दृश्य रूप कहलाता है। दृश्य रूप क्या होता है, किसी जीव का वह लक्षण जो हमें बाहर से दिखाई देता है उसे हम दृश्य रूप कहते हैं या फिनोटाइप कहते हैं। और जीन का वह युगल, किसी भी जीन का वह युगल जो दृश्य रूप को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होता है। जीन का वह युगल जो इस लक्षण अर्थात दृश्य रूप को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी होता है, जीन रूप कहलाता है अर्थात जीनोटाइप कहलाता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। लाल या सफ़ेद पुष्प पुष्प के रंग के लक्षण के दृश्य रूप हैं। लाल या सफ़ेद पुष्प क्या हैं, पुष्प के रंग के लक्षण के क्या हैं, दृश्य रूप हैं। क्योंकि किसी भी पौधे का लाल या पुष्प जो है हमें बाहर से दिखता है, लेकिन इसके जीन को हम कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू तथा कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू के रूप में जब हम एक इसे जीन युगल के रूप में रखते हैं तो वह उसका जो है जीनोटाइप या जीन रूप होता है। दृश्य रूप एवं जीन रूप शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम W.L. जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में किया था। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप टर्मों का प्रयोग सबसे पहले जो है W.L. जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको
याद रखेंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप टर्मों का प्रयोग जो है W.L. जॉनसन ने सन 1909 ईस्वी में किया था। अब हम आपको जो है समयुग्मजी के बारे में बताएंगे, या होमोजाइगस क्या होता है, जिसे हम समयुग्मजी कहते हैं। किसी लक्षण के जीन रूप में, किसी लक्षण का जो जीन रूप होता है, जब उसमें दोनों जीन एक समान होते हैं, किसी लक्षण के जीन रूप में जब दोनों जीन क्या हैं, एक समान होते हैं, तो इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। लाल पुष्पों के लिए समयुग्मजी क्या होता है, कैपिटल W और कैपिटल W। लाल पुष्पों के लिए समयुग्मज क्या हो जाएगा, कैपिटल W और कैपिटल, क्योंकि इसमें इस जीन युगल में दोनों एलील्स या जीन के दोनों एलील्स जो हैं एक जैसे हैं, इसलिए इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। अब आप यहाँ पर जो है किसके बारे में पढ़ेंगे, अब आप यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है विषमयुग्मजी के बारे में जानेंगे। किसी के बारे में, विषमयुग्मजी क्या होता है या हेटेरोजाइगस क्या होता है। किसी आनुवंशिक लक्षण के लिए जब दोनों जीन के एलील क्या होते हैं, असमान होते हैं। किसी आनुवंशिक लक्षण के लिए दोनों जीन के एलील क्या होते हैं, असमान होते हैं, तो इसे विषमयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण में आप इसे देखें, लाल पुष्पों के लिए जीन रूप जो है इस कैपिटल W स्मॉल w, यह विषमयुग्मजी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है दोनों जीन जो है अलग अलग हैं, एक कैपिटल W है और एक स्मॉल w है, इसलिए ये युग्मज जो है क्या हो जाएंगे, विषमयुग्मजी होते हैं। समयुग्मजी और विषमयुग्मजी शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1902 में बेटसन एवं सैंडर्स ने किया था। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस टर्मों का प्रयोग सबसे पहले बेटसन एवं सैंडरसन ने सन 1902 ईस्वी में किया था। अब इस वीडियो की जो है लास्ट टिप्पणी हम आपको बताएंगे, चेकर बोर्ड क्या होता है। चेकर बोर्ड या पुनेट वर्ग किसे कहते हैं। संकरण प्रयोगों को, जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट थे, उनको प्रदर्शित करने के लिए सन 1927 में पुनेट नाम के एक वैज्ञानिक ने चेकर बोर्ड का निर्माण किया था, इस विधि का निर्माण किया था। इसमें इन्होंने क्या बनाया था, एक वर्ग बनाया था और उस वर्ग में खड़ी और आड़ी लाइनों के द्वारा इसमें बहुत सारे वर्ग बनाए। खड़े स्तंभों के ऊपर देखिए, खड़े के स्तंभों के ऊपर इन्होंने क्या किया, ऊपर के जो गोल कॉलम थे उसमें इन्होंने जो है फीमेल गैमेट को लिख दिया, तथा जो क्षैतिज स्तंभ थे उसमें इन्होंने जो है उनके सामने जो है गोलों में जो है नर युग्मक लिख दिया। इसी को जो है हम चेकर बोर्ड कहते हैं। तो चेकर बोर्ड का निर्माण किसने किया था, चेकर बोर्ड का निर्माण जो है पुनेट ने सन 1927 ईस्वी में किया था।